आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प साइंस फिक्शन कहानी की गहराई में जाने वाले हैं, द स्टारशिप एवलॉन। ये सिर्फ एक स्पेस ट्रैवल की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी अकेलेपन की हदों और एक ऐसे मॉरल चॉइस की बात करती है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। जब बात खुद को बचाने की हो तो इंसान सही और गलत के बीच कैसे फैसला करता है। चलिए इस सफर पर निकलते हैं। शुरुआत करते हैं इन दो बिल्कुल अलग हालातों से। एक तरफ है हमारी पृथ्वी जो लगभग खत्म हो चुकी है, लगातार धूल भरी आंधियां, बर्बाद इकोसिस्टम और पानी। पूरी धरती पर सिर्फ 1% बचा है। इंसानियत अपने सर्वाइवल की आखिरी जंग लड़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक उम्मीद है, द स्टारशिप एवलॉन। ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक अत्याधुनिक स्पेसशिप है। ये तबाह होती धरती से दूर इंसानों को एक नई दुनिया की ओर ले जा रहा है, एक आखिरी उम्मीद की तरह। अब जरा इस सफर के स्केल का अंदाजा लगाइए। 120 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इस ऑटो पायलट स्पेसशिप को अपनी नई दुनिया तक पहुंचने में पूरे 120 साल लगने वाले हैं। मतलब एक सामान्य इंसानी उम्र से भी कहीं ज्यादा लंबा सफर। और इस जहाज पर दांव पर क्या लगा है? 5258 लोग। इसमें 5000 यात्री हैं और 258 क्रू मेंबर्स। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये लोग शिप पर घूम नहीं रहे हैं। ये सब एक बहुत ही गहरी आर्टिफिशियल नींद में है, जिसे हाइबरनेशन कहते हैं। सिस्टम को ऐसा सेट किया गया है कि ये सब पूरे 120 साल बाद ठीक अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद ही जागेंगे। सब कुछ एकदम परफेक्ट मशीनों के हवाले है। लेकिन सब कुछ प्लान के मुताबिक कहाँ चलता है? स्पेस में शिप कुछ उल्का पिंडों से टकरा जाता है। वैसे तो शिप का सिस्टम बहुत स्मार्ट है, खुद ही डैमेज रिपेयर कर लेता है। लेकिन इस बार एक खतरनाक तकनीकी खराबी आ जाती है और उसका नतीजा है ये नंबर 90। जिम नाम का एक पैसेंजर अपने हाइबरनेशन से जाग जाता है, लेकिन मंजिल पर पहुंचने से पूरे 90 साल पहले। जरा सोच के देखिए, क्या होता है जब कोई इंसान एक ऐसे सफर पर पूरे 90 साल पहले जाग जाए जहां से लौटने का कोई रास्ता ही ना हो। गहरे अंतरिक्ष के बीचों बीच एक विशाल खाली जहाज, और आपके अलावा वहां कोई और होश में नहीं है। सामने पड़ी है पूरी जिंदगी की तन्हाई। सच में ये ख्याल ही रोंगटे खड़े कर देता है। यही हमारे आज के इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा रहस्य है। जिम की मानसिक स्थिति कैसे बिगड़ती है, इसे समझना बहुत जरूरी है। पहले तो वो एक खाली शिप में जागता है। फिर जब उसे समझ आता है कि कुछ गड़बड़ है तो वो कंट्रोल रूम यानी क्रू ब्रिज में जाने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा लॉक है। हार मानकर वो धरती पर मदद के लिए एक डिस्ट्रेस मैसेज भेजता है, लेकिन शिप का कंप्यूटर जो बताता है वो किसी का भी दिल तोड़ दे। मैसेज को धरती तक पहुंचने में 19 साल लगेंगे और वहां से रिप्लाई आने में 55 साल। ये सीधा सा गणित जिम को साफ बता देता है कि वो पूरी तरह से फंस चुका है। इस भयंकर डिप्रेशन के बीच जिम को एक साथी मिलता है, एक एंड्रॉयड रोबोट बारटेंडर। जब जिम अपनी हताशा के बिल्कुल चरम पर होता है, तब ये रोबोट उसे एक बहुत ही कमाल की फिलोसॉफिकल सलाह देता है। वो कहता है, आप जहाँ नहीं हैं वहाँ होने के बारे में सोचने के बजाय आप जहाँ हैं उसी पल को जीना सीखें। ये एक ऐसी बात है जो जिम को थोड़ी हिम्मत देती है और वो शिप की सुविधाओं का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। खैर, वो फिलॉसफी भी एक हद तक ही काम आती है। पूरे 1 साल तक इस घुटन भरे अकेलेपन को झेलने के बाद जिम इतना टूट चुका है कि वो लगभग अपनी जान देने के कगार पर है। और दूसरी तरफ है एवा, एक और पैसेंजर। वो अपने हाइबरनेशन पॉड में बड़े आराम से सो रही है, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि बाहर क्या चल रहा है। जिम अनजाने में उसे देखता है और इस अकेलेपन में वो धीरे धीरे उसके प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित होने लगता है। और यही आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे विवादित मोरल चॉइस। महीनों के मानसिक संघर्ष के बाद अकेलेपन से हारकर जिम एक ऐसा फैसला लेता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। वो जानबूझकर एवा के पॉड को खराब कर देता है ताकि वो जाग जाए, ये जानते हुए भी कि उसे वापस सुलाने की कोई तकनीक मौजूद नहीं है। अपना अकेलापन मिटाने के लिए जिम एक तरह से एवा का पूरा भविष्य छीन लेता है। ये एक ऐसा फैसला है जिसे सही या गलत कहना सच में बहुत मुश्किल है। जब एवा जागती है तो जाहिर है उसे सच्चाई नहीं बताई जाती। जिम उसे यकीन दिलाता है कि उसके पॉड में भी कोई तकनीकी खराबी आ गई थी। और फिर एवा को सबसे खौफनाक सच्चाई पता चलती है। 89 मंजिल तक पहुंचने में अभी भी 89 साल बाकी हैं। इसका मतलब है कि वे दोनों अपनी पूरी जिंदगी इसी स्पेसशिप पर गुजारने वाले हैं।
शुरुआती सदमे के बाद कहानी थोड़ा पॉजिटिव टर्न लेती है। एवा, जो कि एक लेखिका है, धीरे धीरे इस सच को अपना लेती है और इस अजीब सफर पर एक किताब लिखना शुरू करती है। दोनों को लगता है कि वे एक ही एक्सीडेंट का शिकार हुए हैं, इसलिए वे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। वे साथ में समय बिताते हैं, डेट्स पर जाते हैं, स्पेस वॉक करते हैं। इस अनंत अकेलेपन में उनके बीच एक गहरा प्यार पनपने लगता है। बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि जिम बेहद खुश होकर उसके जन्मदिन पर पहनाने के लिए एक सगाई की अंगूठी भी तैयार कर लेता है। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती। एवा के जन्मदिन पर ही सब कुछ चकनाचूर हो जाता है। जब वे दोनों बारटेंडर के पास होते हैं तो वो रोबोट जिम की कही एक बात का गलत मतलब निकाल लेता है। जिम ने कभी कहा था कि हमारे बीच कोई राज नहीं है, और बस रोबोट अनजाने में ही एवा के सामने ये भयानक सच उगल देता है कि जिम ने ही उसे जानबूझकर जगाया था। जरा सोचिए एवा पर क्या गुजरी होगी। उसे पता चलता है कि उसकी ये हालत किसी हादसे का नहीं बल्कि जिम के स्वार्थ का नतीजा है। वो पूरी तरह टूट जाती है और नफरत से भर जाती है। एवलॉन को बचाना समय के खिलाफ एक दौड़। अब इससे पहले कि उनके बीच की ये उलझन सुलझ पाती, शिप पर एक बहुत बड़ा जानलेवा संकट आ जाता है। जो कहानी अभी तक एक इमोशनल ड्रामा थी, वो अचानक एक खतरनाक सर्वाइवल रेस में बदल जाती है। शिप के सिस्टम अब एक के बाद एक दम तोड़ने लगते हैं। सबसे पहले एक और पॉड खराब होता है और कैप्टन गस जाग जाते हैं। शिप की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अचानक से ग्रेविटी काम करना बंद कर देती है। फिर गलत समय पर जागने के कारण कैप्टन गस बहुत बीमार पड़ जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले वो अपना एक्सेस बैज इन दोनों को दे जाते हैं। जब ये दोनों चेक करते हैं तो पता चलता है कि शिप का न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है और फटने वाला है। अगर तुरंत कुछ नहीं किया गया तो सो रहे सभी 5000 लोग मारे जाएंगे। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, रिएक्टर को बाहर से मैन्युअली खोलना। जिम एक हीट शील्ड लेकर बाहर स्पेस वॉक पर जाता है। उसे पता है कि इस भयंकर गर्मी में वो जिंदा नहीं बचेगा। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, प्रेशर इतना भयानक होता है कि उसकी बेल्ट टूट जाती है और वो गहरे स्पेस में बहने लगता है। तब एवा अपने सारे गिले शिकवे भूलकर जीरो ग्रेविटी में अपनी जान जोखिम में डालती है और उसे वापस खींच लाती है। जिम की सांसें रुक चुकी होती हैं, लेकिन एवा कैप्टन के बैज का इस्तेमाल करके मेडिकल मशीन के जरिए उसे वापस जिंदा कर लेती है। शिप अब पूरी तरह से सेफ है, लेकिन कहानी का अंतिम फैसला तो अब होना है। जिम को पता चलता है कि वो ऑटोमेटिक मेडिकल मशीन एक इंसान के लिए हाइबरनेशन पॉड का काम कर सकती है। ये जिम की तरफ से अपनी गलती की सबसे बड़ी माफी थी। वो एवा से कहता है कि वो इस मशीन का इस्तेमाल करके वापस लंबी नींद में जा सकती है और अपनी मंजिल तक पहुंच सकती है। अब चॉइस एवा की है। क्या वो उस मशीन में जाकर अपनी पुरानी दुनिया में लौटना चुनेगी या शिप पर जिम के साथ रहकर इसी पल को अपनाना स्वीकार करेगी? कहानी सीधे 88 साल आगे जंप करती है। जब बाकी क्रू और पैसेंजर्स जागते हैं तो उन्हें कोई खाली शिप नहीं मिलता। उन्हें शिप के अंदर एक विशाल हरा भरा जंगल दिखाई देता है, जिसे एवा और जिम ने अपनी पूरी जिंदगी में वहां उगाया था। उन्हें एवा की लिखी किताब भी मिलती है और उस किताब का ये कोट सब कुछ बयां कर देता है। यहाँ जब आप सब एक लंबी नींद में थे, बहुत कुछ हुआ और हमने एक खूबसूरत जिंदगी जी ली। एवा ने मशीन में जाने के बजाय जिम के साथ उसी पल को जीना चुना। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। जरा सोचिए, अगर कभी किसी इंसान को इस तरह के पूर्ण एकांत में धकेल दिया जाए तो क्या किसी दूसरे इंसान से जुड़ने की तड़प किसी भी बड़े नैतिक नियम या सही गलत की बहस से ज्यादा बड़ी हो जाती है? ब्रह्मांड के उस छोर पर सर्वाइवल, अकेलेपन और प्यार की ये उलझन सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।